हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। चलो गाइज, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एयरफोर्स ग्रुप वाई का रगा का मॉक टेस्ट। चलने के लिए बोला मैंने आपको, और ये चल रहा है बंदर, छोड़ो इसको, जाने दो। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा गाइज कि एयरफोर्स ग्रुप वाई की तैयारी के लिए भी गाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। सिर्फ यूट्यूब के भरोसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और ऑफलाइन की ऑफलाइन भी लगाओ और ऑनलाइन भी लगाओ, ठीक है। और यूट्यूब पे मतलब तीनों चीज को बैलेंस करके चलो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गाइज, अगर अपने सपने को उड़ान देना चाहते हो, आई मीन आप उड़ना चाहते हो एयरफोर्स में जाके, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। परीक्षा ऐप पे फिलहाल 50% डिस्काउंट चल रहा है। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इस कोड को यूज कर लेना, एग्जाम A to Z 50, ठीक है ना। और जो डिफेंस का जो कोर्स है, एयरफोर्स का कोर्स है, उसको परचेज करो जाके। वहां पे एट वंस का ऑप्शन होगा। चाहे आप एक्स का दो, चाहे वाई का दो, चाहे एक्स एंड वाई, दोनों के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल रहा है परीक्षा ऐप में। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर परचेज करना है इसको। फिलहाल तो गाइज चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अपना, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। और एक चीज है, अगर आज के सेट में आप 30 में से जितना भी, ठीक है, मार्क्स गेन करते हो, उसमें से 2 से 3 नंबर माइनस कर लेना है। उसका रीजन क्या होगा, निगेटिव मार्किंग करने के बाद 2-3 नंबर घटा लो और समझ लेना कि उतना ही नंबर आपका एग्जाम में आएगा। 2-3 नंबर घटाना इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपको इतना आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जितना यूट्यूब पे करते हो। ओके। तो गाइस देखो, यहाँ पे मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको पता होगा। नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये राजस्थान में। अब राजस्थान के किस जगह पे, तो राजस्थान के अजमेर में, ठीक है ना। ये पुष्कर मेला जो है लगती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोनों का आंसर यहाँ पे मैं टिक कर दूं, ताकि पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। इनमें से कौन सा एकमात्र अधातु है जो कि सामान्य तापमान पर तरल स्थिति में रहता है। ये धातु नहीं पूछा कि आप मरकरी कर दोगे, ठीक है ना। धातु नहीं, अधातु नॉन मेटल पूछा है। तो नॉन मेटल में ब्रोमीन आ जाता है। ब्रोमीन ही है ऐसा क्या नॉन मेटल है जो कि रूम के टेम्परेचर पे क्या रहता है, वो लिक्विड स्थिति में रहता है, स्टेट में, ठीक है। चलो, उस क्रिकेटर का नाम बताओ। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जिसने न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली गाइस, आपको नहीं भी पता हो तो याद कर लो, अजिंक्य रहाणे को न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का बहुत सारा सत्र होता है, लेकिन सबसे पहली बार किसको बनाया गया था अध्यक्ष। देखो, सबसे पहली बार बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है ना। बाद में अस्थाई चुना गया था। तो बाद में अस्थाई किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बट फर्स्ट टाइम किसको किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से रखा गया था उनको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष को कार्यकाल में कितनी आयु तक रहना आवश्यक है। जो सुप्रीम कोर्ट के क्या है, जज है, उनकी कहने का मतलब रिटायरमेंट का एज कितना होता है, 65 ईयर्स, ठीक है। आपको नहीं पता है तो रट लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दो नल पी और आर जो है क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल एस, ठीक है, तीसरा नल जो है एस है, वो 48 घंटे में इस टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो बोला जा रहा है कि इस टंकी कितने घंटे में क्या हो सकती है भाई, कितने घंटे में यह टैंक को भर सकता है। तीनों मिला के कितने घंटे में भर देंगे। तो आपका काम है वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करो गाइस, ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको पी क्यू आर एस, दो नल खोलने वाले। तो पहला खोलने वाला है 16, दूसरा भी खोलने वाला है, प्लस में रखो। जो तीसरा घटाने वाला है, पानी खाली करने वाला है, मैंने पाइप एंड सिस्टम्स एक ही वीडियो में पढ़ा दिया था। देखो, एयरफोर्स के लिए गाइस मैथ 2021 करके एक प्लेलिस्ट है, जिसका मैथ 2021 करके एक प्लेलिस्ट है, 2021 करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके जरूर कर लेना पूरा, ठीक है। और 10:30 बजे, 11 बजे लाइव क्लास आती है। क्या करेंगे हम लोग, -48। अब जाके इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 48, ये 3, 16 दूनी 24 दूनी 48, ये मतलब 5 - 1 क्या हो गया, 4/में 48। तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8। तो 1/12 तो आंसर करेंगे नहीं, क्यों, इसका 12 होगा। रीजन, क्योंकि हम इसको उल्टा किए थे, 1/16 किए थे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 20 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। एक जो है 50 वर्ष का एक पुरुष इस समूह को छोड़ देता है, जबकि एक महिला इस समूह में शामिल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो महिला की आयु कितनी है गाइस। ये देखो, ये चीज हमने एवरेज चैप्टर में इसका ट्रिक पढ़ा था, बट मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट में ट्रिक नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा नए बच्चे जुड़ते हैं जिनको समझ में नहीं आ पाता है। तो ट्रिक के लिए एवरेज चैप्टर पढ़ लेना, मैंने मैथ 2021 करके जो प्लेलिस्ट पढ़ाया था उसमें है पूरी तरीके से।
देखो 20 पुरुष है, ठीक है, 20 लोग हैं पहले से और इनकी एवरेज आयु कितनी है 30 है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 20 इंटू 30, ठीक है। उसमें से एक चला जाता है जिसका एज है 50 वर्ष, ठीक है, तो एंट्री मार दे रही है एक फीमेल जिसका एज है एक्स, ठीक है। तो चलो एक्स वाली आ रही है, तो फिर से वापस से 20 के 20 लोग गई हैं। अब गई पहले उनका एवरेज एज 30 था, ठीक है, औसत आयु 30 थी, बट अभी एक कम हो जाएगी तो इज इक्वल टू क्या लिखोगे 29, उनके उसके एंट्री करने से क्या हो जा रही है औसत आयु में कमी आ रही है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 600 माइनस 50 प्लस में x इक्वल टू अब 29 इंटू 20 कर दो तो क्या हो जाएगा 580। अब ये जब माइनस कर दोगे तो 550 हो जाएगा, तो x बराबर 580 माइनस 550 इज इक्वल टू 30 ईयर्स, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो गया 30 वर्ष की। वो महिला कितनी वर्ष की थी भाई 30 वर्ष की थी। आप देखो गाइस एग्जाम में इस तरीके से ऑब्वियसली नहीं बनाओगे, आपको शॉर्टकट की जरूरत होगी ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स मैंने पढ़ाई थी एवरेज चैप्टर्स में, और एवरेज चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैथ 2021 करके एक प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी वस्तु को 15% प्रॉफिट पर 17,725 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है ना। तो इसे 15% की हानि पर बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है गाइस, देखो पहले बोल रहे हैं हमने एसपी था हमारे पास 1725, ठीक है, तो हमको प्रॉफिट हुआ था कितना P% हुआ था हमको 15% का, तो बोल रहे हैं हमको 15% लॉस पे बेचना है। चलो उसकी मर्जी, क्या इशू है आपको, ठीक है। तो आपको वो पहले क्या करोगे, सेकंड एसपी निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, हमको कितना एसपी होना चाहिए अगर हमको 50% लॉस हो तो 15%, 50 नहीं, तो हमको पहले क्रैमूल उसका कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो सीपी का फॉर्मूला क्या था आपने पढ़ा था, एसपी इंटू 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट, तो 100 प्लस 15 हो जाएगा। अब गाइस इसको सॉल्व कर लो, तो ये 15 बार में इससे कट जाएगा, ठीक है ना, करो उतना। तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया अपने को 1500 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1500 को 15% लॉस पे बेच दो, 1500 को 1500 का सामान को 50% लॉस पे बेचोगे तो 100 माइनस 15 बटा में 100 करोगे, यही ना, तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, तो 15 इंटू क्या बचेगा 100 में से 15 गया 85 और इसको करोगे तो 1275। राइट आंसर क्या हो गया गाइस 1275, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखो, पी और क्यू क्रमशः 25 और बी 50 दिन में एक काम को या फिर परियोजना को कर सकते हैं, तो कितने दिनों में वो परियोजना का 18% पूरा करेंगे यदि वो एक साथ काम करेंगे। पहले तो ये बताओ कि वो पूरा 100% कितने टाइम में करेंगे, ठीक है ना, तो ये हम देखते हैं। तो P इंटू क्यू करोगे या बटा में P प्लस क्यू करेंगे वो 100% निकालने के लिए, हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क चैप्टर में ये सब चीजें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस बी 75 हो जाएगा, P 25 या 75, मतलब वो कंप्लीट काम 50/3 दिन में करेंगे, मतलब 100% काम को वो करते हैं 50/3 दिन में। तो बोल रहा है वो 18% काम को कितने दिन में करेंगे ये बताओ। मान लो x डेज में करेंगे, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 100/18 इज इक्वल टू 15/3x, ये 3x यहाँ पे बराबर का चिन्ह रखो, ये 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3×6=18, 50×2 100 और 2×3 6, x बराबर क्या आ गया 3, तो वो इसका 18% कर लेंगे 3 दिन के अंदर, खत्म कहानी। आगे देखो 11 नंबर है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो आयत का पेरीमीटर बताओ। देखो एक आयत है, रेक्टेंगल है, ये है, और इसका लेंथ है आपका 8 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है विकर्ण वो है कितना 10, तो ये एक देखो ए बी सी, ये क्या बन गया ट्रायंगल बन गया, फिलहाल इसका भी हम नाम दे दे रहे हैं डी। तो एबीसी एक ट्रायंगल बन गया जिसमें हमको बीसी का वैल्यू पता नहीं है, जो कि एक रेक्टेंगल का क्या है ये विड्थ है, ठीक है ना, क्या भाई विड्थ है। तो हमको निकालने के लिए क्या करेंगे √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा, 100 माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा √36 बराबर 6, तो इसका हमको क्या मिल जाएगा भाई 6 मिल गया। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस में बी हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 प्लस में 6, 6 से 12 दे रहा 14, 14×2 28, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो जो पहले से मेंसुरेशन नहीं पढ़े, बट टेंशन मत लेना गाइस, मैथ क्लास में सब एयरफोर्स वालों बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिकॉज एयरफोर्स के एग्जाम तक आपको बारूद बना के भेजना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जितना चैप्टर पहले पढ़ा दिया अगर उतना कर लेते हो और अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उतना कर लोगे मैथ और रीजनिंग में, तो रगा के मामला में बारूद बन जाओगे आप, ठीक है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 इंटू 10 45 इंटू कॉस 60 का वैल्यू बता दो। क्या बताएं भाई वैल्यू, हमको कुछ तो पता होना चाहिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है ये चीज बताओ।
तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है ये चीज समझो, जीरो, और साइन लास्ट में आता है 90 का वैल्यू कितना आता है, एक। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो साइन 90 का वैल्यू हो गया वन, टेन 45 का होता है वन, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू याद कर लो क्या होता है, वन बाई सॉरी साइन 30 का वैल्यू याद कर लो, वन बाई टू होता है, तो उसी का उल्टा 60 का हो जाएगा, तो कॉस 60 का वैल्यू वन बाई टू। तो फाइनली वन बाई टू ही हो जाएगा हमको। चलो उतना नहीं तो कम से कम एक चार्ट आता है जो साइन सभी जीरो, 30, 60, 45, 90 इन सबका वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज एग्जाम में फंस जाओगे। अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था एक बार, इसलिए मैंने दे दिया। पिछली बार 2019 या 20 के एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूले को पूछा गया था, साइन ए प्लस बी का बताओ, और सच सच बोलना 13 नंबर कितने लोगों ने सही किया साइन ए प्लस बी का। तो देखो गाइस यही फर्क होता है, साइन ए प्लस बी का राइट आंसर है ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। जब भी साइन ए प्लस बी रहेगा तो इसका वैल्यू प्लस में देगा, साइन ए माइनस बी रहेगा तो इसका वैल्यू माइनस में देगा, ठीक है। लेकिन कॉस के साथ ये सीन उल्टा हो जाता है, कॉस प्लस वाले का वैल्यू माइनस में देता है और प्लस माइनस वाले का प्लस में देता है, ठीक है। तो फिलहाल तो अपने को आंसर ये मिलेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, तो यदि ए जो है ए की संपत्ति बी की संपत्ति की 5/9 गुनी है, सी की संपत्ति बी की संपत्ति की 8/5 गुनी है, और सी और ए की संपत्ति का रेशियो निकालो, ठीक है। ए रेशियो बी क्या दे रखा है, सॉरी यहां से ए की संपत्ति क्या दे रखी है, पांच, बी की 5/9, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा ये बताओ, 5/9। अब बोलोगे कैसे लिख सकते हो, तो जाके रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा पढ़ना, 2-3 क्लासेस होंगी तब समझ में आएगा। फिर है सी का जो वैल्यू है बी की 8/5 गुनी है, तो सी रेशियो बी कितना हो जाएगा, 8/5। लेकिन हम सीधा कर देते हैं, बी रेशियो सी कर देते हैं इसको, 5/8। ओके ना। तो हमको ए रेशियो बी दे रखा है 5/9, और बी रेशियो सी दे रखा है हमको कितना, 8 रेशियो, ठीक है भाई, एक मिनट रुक जाओ। इसका वैल्यू ठीक था, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, बाकी सब कुछ ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर, यहाँ वैल्यू गलती लिख दिया है, ठीक है ना। ए रेशियो बी का वैल्यू तो ठीक था, 5/9 है, और बी रेशियो सी का कितना है, 5/8 है, ठीक है। यही मैं उल्टा सीधा लिख रहा था यहाँ पे। तो ए बी सी कितना हो जाएगा आपका, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 25, 45, 72, ठीक है। कैसे कर दिया हमने इतना जल्दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को। अब बोलोगे ये कौन सा ट्रिक है, तो ये तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, हमने पढ़ा था ये सब चीजें, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल हम देखते हैं। तो पूछा क्या है, ए और सी और ए का, तो सी रेशियो ए कितना हो जाएगा, सी का है 72 और ए का है 25। आ गया अपना जमेला, राइट आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है 15 है। देखो ये क्वेश्चन टाइम टेकन बहुत ज्यादा टाइम लेता है आपका, और बशर्ते कि आपको ये याद रखना बोर्ड मास का नियम जो होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, पहले ब्रैकेट होना चाहिए, उससे ऑफ जो दिया है उसके बाद ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो सबसे जो छोटा वाला है ये वाला चीज है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/1, 3/1/2 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, 3×6 7/2, 6×2 12, 13/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2×3 6 और 7×3 21 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू 8/6, ठीक है। तो इतने का वैल्यू 8/6 आ गया, मैं पूरा मिटा के अब यहाँ पे साफ साफ लिखूंगा, ठीक है। इतने का वैल्यू हो गया 8/6, ओके ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, याद रखना है इसको, 2/3 डिवाइड 3/7, ऑफ है यहाँ पे 14/5 मल्टीप्लाई 1/2/3 माइनस 8/6। अब ये तो ब्रैकेट से भाई साहब निकल जाएंगे, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, अभी हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है गाइस गुना, ठीक है। तो हम क्यों ना यहीं पे ऑफ की जगह गुना का चिन्ह दे दें, ठीक है, हम अपने सॉल्यूशन को आसान करने के लिए। अब कर लें 7 दूनी 14, तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 2/3 डिवाइडेड बाई इतना, तो 3×6/5 मल्टीप्लाई 3 और 4×5/3 माइनस 8/6। अब क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर जो है उसको घटाओ, ये 5 5 कट गया, 3×2 6 कट गया, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, 2/3 डिवाइड, अब ये क्या हो जाएगा, हम अगर इसको सॉल्व करें 2 - 8/6 को, तो 6×2 12, इसको मल्टीप्लाई करो, और 12 में से 8 गया 4, मतलब 2/3 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 4/6, ठीक है ना। अब गाइस देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2/3
अब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो उलट जाता है ये उल्टा हो जाता है, 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, तो 2 2 कट के क्या हो गया 1। अब तो राइट आंसर एक ही होगा। अब बोलोगे कुछ शॉर्टकट बताओ इसका, तो शॉर्टकट कुछ होता नहीं है सिंप्लीफिकेशन का। अगर शॉर्टकट होता तो इसका मतलब इंसल्ट हो जाएगा ना भाई। तो अपने आप में ये सबसे खतरनाक चीज है एयरफोर्स का, तो और ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 6 12 20 और 30 का बताओ आंसर क्या हो जाएगा। 2 है, 6 है, 12 है, 20 है और 30 है, तो अगला क्या हो जाएगा। वीडियो को रोको जरा ध्यान से देखो कि क्या होगा। तो 2 के बाद 6 आया, कैसे आया, ठीक है, ये चीज देखना होगा हमको कि 2 के बाद 6 आया कि रीजन क्या है इसका। तो मैं बता रहा हूँ देखो, पहले तो ये देखो कि 2 कैसे आया। 2 के पीछे की कहानी क्या है। अगर हम एक का स्क्वायर करके एक जोड़ दें तो वैल्यू क्या होगा 2। अभी 6 को क्या करो, 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दो तो 4 + 2 6। ये क्या है, 3 का स्क्वायर करके 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 12। 4 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 20। 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ दो तो 25 5 30। वैसे ही गाइड बचा हमारे पास अब 6 का स्क्वायर करके 6 जोड़ दो तो 36 6 42 आ गया राइट आंसर अपना 42। ठीक है चलो, सिंपल सा था। 17 है, 6 18 तो 4 बताओ। 6 रेशियो 18 प्रोपोर्शनल 4 है ये। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे ना, यहाँ पे 6 तिया 18 हो गया तो 4 तिया 12 होना चाहिए था। अरे भैया ऐसा नहीं है, ऑप्शन में नहीं है 12, क्या करोगे अब। तो देखते हैं क्या होता है। 6 है, ये 18 है ना। अब देखो 4 है, ये है, तो देखो मैं यहाँ पे तरीका बताता हूँ इसके लिए। 6 को 18 कैसे लिखा हमने, 6, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये 6 का आधा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। अब तो 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझ लिया कि जो वैल्यू पहले था उसके आधे से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। वही 4 के साथ 4 के हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाता है। तो राइट आंसर सी। अब अपना दिमाग मत लगाना, आप 10 15 आंसर ला दो बात अलग है, कुछ भी ऑप्शंस में होना चाहिए। आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन से बाहर आप आंसर ला रहे हो और बोलोगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए। नहीं, एग्जाम में कोई नहीं सुनेगा आपका। आगे देखो, लॉन्ग को आईजी लिखते हैं तो नेल को क्या लिखेंगे, LONG को आईजी कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, वीडियो को रोको। एल प्लस ओ का वैल्यू क्या होता है, एल का 12 और ओ का 15, जोड़ के डिवाइड दे दो 3 से, क्या हो जाएगा 27/3 मतलब 9। तो 9 का मतलब होता है आई, तो देखो यहाँ पे है ना आई। वैसे गाइस n प्लस जी का बताओ, तो 14 प्लस में 8, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, 14 प्लस में 8। अब देखो ठीक है, 60 नहीं 7 होगा यहाँ पे। अब देखो गाइस यहाँ पे जोड़ के देखो, ये क्या हो जाएगा 21, ठीक है। 21/3, 3 7 21, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी। क्लियर है ना, जी था यहाँ पे, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। वैसे ही वही काम हम करेंगे नेल के साथ। तो नेल में एन और ए को जोड़ो, तो एन आता है 14 पे और ए आता है 1 पे, बटा 3 करो, 15/3। तो 5 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता होगा मुझे जहां तक पता है। अब देखो आई और एल को जोड़ना है हमको, तो आई आता है कितने नंबर पे ये बताओ, 9 नंबर पे। एल आता है 12 नंबर पे, 3 से करो, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा 21/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 7 21, तो 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। तो अपना आंसर आ गया ई और जी। तो राइट आंसर क्या है, ई और जी। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन था। आई होप कि आपने डिकोड कर लिया होगा आसानी से। अगला क्वेश्चन है, मेरे भाई के दादा की इकलौते बेटे के इकलौते बेटे से मेरा क्या रिश्ता है। मुझे क्या पता, देखो हम देखते हैं क्या रिश्ता है उसका। बोल रहा है मेरे भाई के दादा के, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे खुद हूँ, मतलब मैं मी लिख दे रहा हूँ, मेरा भाई मतलब मी मतलब मैं। अब मुझे पता नहीं इस क्वेश्चन में जो मी बोल रहा है अपने आप को, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। मी, अब मेरा भाई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो मेल हो गया, भाई है तो। अब मेरे दादा मतलब इसके दादा, पहले तो इसके पिताजी और इसके फिर पिताजी, इसके दादा के इकलौते बेटे, मतलब इसके पिताजी जो है मेरे भाई के, मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे, मतलब वो मेरे फिर पिताजी, ठीक है ना। तो उनके इकलौता बेटा से, मतलब ये जो है इनका इकलौता बेटा है, ठीक है ना। अब इसका कोई भाई नहीं है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, ये इसकी बहन हो जाएगी, ये मेल हो फीमेल हो जाएगी। जो मी हमने माना है, अब उसका कोई, वो खुद बोल रहा है ना कि मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे, मतलब दादा का इकलौता बेटा उसका कौन, उसके पिता। और उनके इकलौते बेटा जिसके बारे में बोल रही है वो भाई, अब उसका इकलौता बेटा ही है उसके पापा का, तो खुद वो लड़की हो गई ना जो बोल रही है, तो वो बहन हो गई उसकी। क्लियर है ना। बेटे से निकालना होगा तो बेटे से, तो मतलब उस बेटे की क्या लगेगी, बहन लगेगी।
अभी राइट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़कर जाता है, वह 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, वह अपने यात्रा के आरंभिक स्थान से कितने किलोमीटर पे है। पहले तो उत्तर दिशा में घुमाओ उसको, उत्तर दिशा में भाई साहब जाएंगे 10 किलोमीटर, यहाँ से बाएं मुड़कर जाते हैं वो 6 किलोमीटर, लेफ्ट इधर होगा अपना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 किलोमीटर जा रहा है वो, यहाँ से फिर किधर जा रहा है, राइट मुड़कर कितना जा रहा है, 7 किलोमीटर जा रहा है वो, तो राइट तो इस बार अपना ऊपर होगा, तो 7 किलोमीटर ऊपर जाएंगे हम लोग। फिर कहाँ जा रहा है वो, फिर यहाँ से राइट मुड़ के 6 किलोमीटर ले रहा है, तो ये बराबर पे आ जाएगा इसके, ठीक है। 6 किलोमीटर बोल रहा है कि इनिशियल से ए पॉइंट से मतलब स्टार्टिंग से एंड तक की डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो 10 प्लस में 7 इज इक्वल टू 17, आ गया राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों को जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाओ, तो चलो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग काम, डिक्शनरी वर्ड्स मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एच आई है, एच ओ है, एच ए है और एच ए है, मतलब स्टार्टिंग में एच ओ है, तो ऑब्वियसली पहले एच ए वाला मानेंगे हम लोग ना, हैंगर में और हास्टिन को पहले रखो। अब इन दोनों में पहले कौन आ जाएगा, हास्टिन होगा कि हैंगर, तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हैंगर में एन पहले और इसमें एस है, तो पहले एन आएगा, मतलब 3 से स्टार्ट होगा और 3 के जस्ट बाद 4 लिखेंगे, रीजन क्योंकि एच ए और एच ए वाला पहले दोनों आ जाएगा, क्योंकि एच ए फिर किसी में मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो 3 और 4, अब 3 और 4 के बाद अगला क्या हो जाएगा, ये देखो हम ऑप्शन देखो, ए में और सी में 3 4 से है, और 3 4 के बाद एक लिखना है दोनों में, तो अब चलो 3 को छोड़ दो, अब 5 और 2, और 2 और 5 में देख लो पहले कौन होगा, पहले 2 होगा कि पहले 5 होगा, तो इसमें एच ओ एम है और इसमें एच ओ डब्ल्यू है, तो पहले एम आता है कि डब्ल्यू, ये बताओ। तो हम लोग कहेंगे कि पहले क्या आता है, पहले एच एम आता है कि डब्ल्यू, तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले क्यों क्या आता है भाई, एम आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, फिर 5, तो 21 का क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी हो गया, और मैं यहाँ पे सीधे सीधे आंसर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, जरा फिगर मैंने बनाया था कि 27 54 9 है, ठीक है, फिगर में मत ध्यान देना, मेरी डायग्राम बहुत खराब है, फिगर बड़ी खराब है, ठीक है ना। 27 है, ये 54 है, ये 9 है, ये 42 है, ये 84 है, 14 है, तो बताओ इसी तरीके से वाट है, ये 42 और 7 है, किस तरीके से क्या हो गया इनके बीच में, देखते हैं क्या हो गया। ये देखो 9 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 27 आ जाएगा, ध्यान से देखो 9 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27, और 27 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 54, ये फर्स्ट फिगर हो गया। सेकेंड में 14 से 3 से मल्टीप्लाई करो 42, 42 में 2 से करो तो 84, वैसे ही थर्ड में क्या करोगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो जाएगा, तो हमारा 21 में फिर चेक कर लो, 2 से करने पे 42 आ रहा है ऑब्वियसली, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 21, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे देखो 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ जो है पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, मान लेते हैं कि हम पूरब दिशा मेरे आगे है, ये वाला हमको नहीं मतलब है कुछ भी, ठीक है। ये 6 बच्चे बैठ जाएंगे यहाँ पे, बोल रहा है सी जो है ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में कौन है, सी भाई साहब है। बी जो है ई के निकटतम राइट है, ठीक है, अब राइट किधर होगा, ई क्या इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन, बी बैठा हुआ है, लेकिन डी के बाईं ओर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी बैठा हुआ है बाईं है, तो अभी तो इसके लेफ्ट होगा ना ये। एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो राइट छोर ये अपना, लेफ्ट ये है, तो राइट पे तो अब कोई नहीं है, बोल रहे हैं एफ नहीं है, तो मतलब डी ही हो जाएगा, तो लेफ्ट छोर पे कौन हो जाएगा, एफ। जब राइट में है ही नहीं और 5 बच्चे बैठ गए हैं, तो छठा को कहाँ बैठाओगे, अब सर पे तो बैठाएंगे नहीं, लेफ्ट में बैठाएंगे, तो अपना बोल रहा है कि बताओ राइट छोर पे कौन है, तो राइट छोर पे डी भैया है, ठीक है, डी फॉर धीरज, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखो 24 है, कह रहा है अगर प्लस स्टैंड फॉर, मतलब जोड़ जो है, अब यहाँ पे गाइज एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़, ठीक है ना। चलो हम हिंदी को जरा इग्नोर करो, ठीक है ना, हिंदी को इग्नोर करो और जरा फोकस करो यहाँ पे इंग्लिश पे, ठीक है। देखो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आता है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग हो गया इसका, मैंने यहाँ पे लिखा है एस प्लस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, और इंग्लिश में हिंदी में है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो ये तो सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है, तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम करके देखते हैं कि किसका मतलब क्या आ रहा है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखते हैं, 25 है, ठीक है, 5 है, 3 है, 2 है, इज इक्वल टू 11। अब माइनस का मतलब क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, ठीक है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग चल रहा है, माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब क्या है, भाग है, प्लस का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, जोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंग्लिश को काट दो,
ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन आपका इसी के अकॉर्डिंग है। इंग्लिश टाइपिंग वाले ने गलती किया है। डिवाइड का अर्थ कितना है, माइनस है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो गाइज यहाँ पे बताओ, अब इसको करोगे क्या, 25 माइनस 5 था, तो माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है। और आपको ये चीज मैं बता दूं कि यही चीज मैं ऐसा क्यों लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखो, क्योंकि 25 है जो 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने हिंदी वाले को लेके चला, ठीक है ना, क्योंकि वही हमको, हम जब पढ़ रहे थे ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो मैंने बताया था जो सबसे बड़ी चीज कटने लायक है उसके प्लस जस्ट पहले क्या करो, डिवाइड का साइन दे दो, ठीक है ना। अभी मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई की जगह प्लस करोगे, ठीक है। अब प्लस की जगह पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यही कर सकते हो। अब उसके बाद हमको क्या बचा, कुछ नहीं। अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 5 बार में कटेगा, ये 6, 6 5 11, राइट आंसर हो गया। आपने हिंदी के अकॉर्डिंग आ रहा है और आपको ये फॉलो करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा वो टाइपिंग वाले ने गलती किया। चलो देखते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको जरा पूरी तरीके से कट कर दूं, ठीक है, ताकि बच्चे जब पीडीएफ लो तो कंफ्यूज ना हो। आगे देखो, 25 में वो कौन सी संख्या भारतीय इंजीनियरों को इंगित करती है जो वास्तुकार भी है, ठीक है ना। मतलब वो इंडियन भी होने चाहिए, इंजीनियर भी होनी चाहिए, आर्किटेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा है, तो 4 जो है वो तीनों के अंदर आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, 4 जो है तीनों के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि बताओ इनमें से अगला सीरीज कौन सा हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना, कि बताओ इनमें से अगला सीरीज क्या हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो है जस्ट इसका मिरर किया गया है, ध्यान से देखो। इसके बाद ये जो है इसका मिरर किया गया है, साइड मिरर। तो इसका मिरर करके देखो क्या हो जाएगा। दिमाग लगाओ वीडियो को रोक के। तो वीडियो को रोकने के बाद जब दिमाग लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मिरर जो है डी राइट आंसर है, ठीक है ना। कुछ लोग सी भी बोलेंगे, तो सी नहीं है, ध्यान से देखो। डी राइट आंसर है, इसका मिरर करो, ठीक है ना। मिरर मैंने पढ़ाया था आपको, ओके। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि बताओ अगला सीरीज क्या होगा। देखो ये जो फिगर है इसमें, ठीक है, इसको बढ़ाया गया है नेक्स्ट वाले में, बस ये एक साइड जोड़ के, ऑलरेडी ये था, बस एक साइड जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट वाले में जब जोड़ा गया गाइस, तो देखो पहले तो इसको पूरा कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक और फिगर ऐसे जोड़ दिया गया, मतलब इसमें से इसमें के लिए एक फिगर जोड़ा गया, इसमें दो साइड जोड़ी गई हैं। अब देखो इसमें एक साइड जोड़ा गया, इसमें दो साइड जोड़ी गई हैं, ठीक है। जब ध्यान से देखोगे, हम इन दोनों फिगर की बात करें तो देखो इसको अगर हम दो साइड जोड़ दें तो इस तरीके से कुछ कंप्लीट हो जा रहा है ये वाला फिगर। तो अगली बारी किसमें है, हमको पहले हमने एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर हमने एक जोड़ा। मैं इसको प्लस कर दूं, ठीक है, प्लस एक किया, प्लस दो किया, प्लस एक किया, प्लस दो, तो अभी प्लस क्या करोगे, एक। तो ये एक फिगर जो है अपना, ठीक है, कुछ ऐसा ही है ना भाई। अभी इसमें हमको एक फिगर जोड़ना है, ठीक है ना। तो मतलब एक दो तीन चार पांच, पांच पंखुड़ियां होने के बाद किसमें है पांच पंखुड़ी, एक दो तीन चार पांच, उसके बाद एक फिगर जोड़ दो तो अपना कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सबसे डिफरेंट है, चूज करो। वीडियो को रोक के जरा सोचो, दिमाग लगाओ। अब मैं आंसर बता रहा हूं आपको। देखो ये जो फिगर है ना, सबके अंदर एक, ध्यान से देखोगे तो एक ऐसे छोटा सा डॉट दिख रहा होगा। वो सिर्फ किसी ना दो ही सर्कल के अंदर ये डॉट सबके अंदर है, अगर एक की बात छोड़ दे तो। ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी में क्या है गाइस, देखो ये डॉट जो है तीनों फिगर के अंदर आ रहा है, इसीलिए क्या है, डी जो है राइट आंसर है अपना। लास्ट के दो क्वेश्चन बच गए। बोल रहा है इनमें से डिफरेंट कौन सा है, चुनो। तो वीडियो को रोको और जरा ध्यान लगाओ कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है। चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ये एक दो तीन चार पांच, ये अपना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू है। अभी देखो एक दो तीन चार पांच, सब में ऐसे कंटिन्यू मिलेगा, लेकिन बी में जो है गाइस देखो एक दो, फिर चार आ गया, फिर तीन है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं कर रहा सीरीज को। तो बी जो है डिफरेंट है, बाकी सबको देख लो, एक से लेके पांच तक लगातार गिनती गिन लोगे आसानी से। तो लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है ना। ये लास्ट है बट इतना आसान नहीं है, आप सब कर सकते हो इसको चाहो तो। बोल रहा है गाइस कि इसका वाटर इमेज बताओ। देखो यहाँ पे पढ़ो, ये क्या है, वाटर इमेज बताओ इसका, ठीक है। तो वाटर इमेज बनाओगे तो जस्ट ऊपर का चीज नीचे आएगा, दिख रहा होगा फोटो में। तो ऊपर में देखो इसमें कितनी डॉट्स है, तीन डॉट्स है, तो नीचे तीन डॉट्स आएगा। तो नीचे तीन डॉट्स किस में है, एक तो बी में है और एक क्या है, डी में, चार में। तो इनमें है। अब बाकी देखो, अभी देखो ये जो हमको राइट साइड में तीन डॉट्स था, तो ये तो राइट साइड में ही हमेशा रहेगा। तो अब देखो दो में राइट साइड में तीन डॉट है, ठीक है, बट इसमें चार है, ये राइट में चार है और इसके लेफ्ट में चार है। तो हम तो पोजीशन चेंज करेंगे नहीं, राइट लेफ्ट तो करते नहीं है, बस ऊपर नीचे करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर अपना बी है, ठीक है ना।
सो आई होप गाइज कि आपने 30 में से कम 25 प्लस आंसर किए होंगे, और ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कमेंट करके जरूर बताना कितने नंबर गेन किए और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, नेगेटिव मार्किंग करके अपना कमेंट में मार्क्स बताना। और गाइज टेस्ट सीरीज लेना मत भूलना, टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेने तो आपके लिए मैं बेस्ट टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को जितना शेयर करने की क्षमता है आपकी कर दो, और लाइक तो एक ही बार करोगे, एक बार लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।